अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अल्काइंस के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। हमने सबसे पहले अल्काइंस की नेमिंग के रूल्स पढ़े थे, फिर हमने उसकी प्रेपरेशन के मेथड पढ़े थे। आज हम प्रेपरेशन का ही मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट में पूछ लेते हैं मुख्तलिफ तरीके से वो लोग, लेकिन उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये कुछ एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पहले भी पढ़ा है अल्कीन्स की और अल्केन्स के बारे में। उसमें हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया था अल्कीन में। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों ने अल्केन प्रिपेयर करवाई थी और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों ने अल्कीन को प्रिपेयर करवाया था। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने अल्काइंस को प्रिपेयर किससे करवाना है। ठीक है, देखें यहाँ पे कुछ एसिड्स के नेम लिखे हुए हैं। सबसे पहला हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में सिंपल फार्मूला ऑक्सैलिक एसिड का ये होता है COOH। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद आ जाता है मेलानोइक एसिड। अच्छा, आप लोगों ने इसको याद करना है, वो उसका एक ट्रिक बताऊंगी, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड में एक CH2 ऐड कर देंगे तो वो मेलानोइक एसिड बन जाएगा। अगर 2 CH2 ऐड कर देंगे तो सक्सेनिक एसिड बन जाएगा। 3 CH2 ऐड कर देंगे तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। और अगर हम 4 CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड करेंगे, तो हमारे पास एडिपिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास है फुमेरिक एसिड। अगर हम लोग सक्सेनिक एसिड को अनसैचुरेट करवा दें, उसमें अनसैचुरेशन करवा दें सक्सेनिक एसिड में, H को ख़त्म करके यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें और इसको ट्रांस प्रोडक्ट बना दें, इसकी ना ये प्रोडक्ट हम ट्रांस बना दें और इसको अनसैचुरेटेड कर दें, मतलब हम उसमें डबल बॉन्ड ऐड कर दें और उसकी जो ट्रांस प्रोडक्ट होगी, उस अनसैचुरेशन सक्सेनिक एसिड के अनसैचुरेशन करने के बाद जो ट्रांस प्रोडक्ट होगी उसे हम फुमेरिक एसिड कहेंगे। और जो इसकी सिस प्रोडक्ट होगी, ठीक है, अनसैचुरेशन करने के बाद जो सिस प्रोडक्ट होगी सेम वही है, जस्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया हाइड्रोजन रिमूव करके। ठीक है, तो इस जो सिस प्रोडक्ट होगी उसे हम मैलिक एसिड कहेंगे। ये कुछ एसिड्स के नेम थे, इनको आप लोगों ने याद पता, मतलब बस जस्ट बाय कन्वीनियंस आप लोगों ने इसको याद करने का यही है कि सबसे पहले आप O लिख लें। ठीक है, MSGAFM। ठीक है, ओमस गैफ एम। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ओमस गैफ एम, एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। ठीक है, उसके मुताबिक आप लोग इसको याद कर लें। और जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं ना, हमने अल्काइंस को प्रिपेयर करवाना है, तो अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास है मैलिक एसिड। हम लोगों ने इसको यूज़ करते हुए अल्काइन को प्रिपेयर करवाना है। मैलिक एसिड हम लोगों ने यूज़ करके अल्काइंस को प्रिपेयर करवाना है। हम एसिड नहीं लेते, हम जब मतलब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं तो हम इसका साल्ट लेते हैं। ठीक है, और मैलिक एसिड का साल्ट जो हम लेंगे वो हम पोटाशियम या सोडियम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और इसका जो साल्ट होगा ना, उसे हम कहते हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम मैलिएट। ठीक है, पोटाशियम मैलिएट साल्ट हम लोग इसकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे अल्काइंस के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब हम लोगों ने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करवाना है। इलेक्ट्रिसिटी जब या करंट पास करवाते हैं तो हम क्या करवाते हैं उसको, मतलब वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन बना के हम उसको आयंस बनाते हैं उसके, ठीक है। उसको पहले आयनाइजेशन करवाते हैं। पहले हम इसका सिर्फ जनरल हम इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि होता कैसे है। अभी मैंने बताया था कि हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, पोटाशियम मैलिएट, और ये होता है पोटाशियम मैलिएट हमने यूज़ करना है मैलिक एसिड से, ठीक है। ये हमारे पास है पोटाशियम मैलिएट। हम पोटाशियम मैलिएट की जब हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाने हैं, हमने 2 मोल जो वाटर लेने हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ओपन करके इसलिए लिख रही हूँ कि समझ आ जाए, ठीक है। हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर लेने हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो के है ना, ये के, सॉरी ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव होता है तो ये हमारे पास क्या बना, 2KOH, ठीक है। ये हमारे पास ये बन गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये भी यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनी, 2CO2, ठीक है। और यहाँ से देखें हमारे पास ये जो गैस है, हाइड्रोजन गैस भी तो है, तो वो हमारे पास है H2 गैस भी हमारे पास इवॉल्व हुई है। और साथ में जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, तो इन्हें आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो देखिए हमारे पास पहले डबल बॉन्ड था, फिर ये वाली इसकी वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और यही हमारे पास प्रोडक्ट थी अल्काइन, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ से बनानी थी। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म के लिए हम जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप हमारे पास आयनाइजेशन का होता है। हमने आयनाइजेशन करवानी होती है वाटर की भी और इस पोटाशियम मैलिएट की भी। हम लोग इसके मॉलिक्यूल को एज सच यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया, यहाँ पे इसको हम ओपन करके लिख देते हैं। ओहो सॉरी, ये देखें, अभी मैंने क्या कहा था कि हमने इसकी करनी है आयनाइजेशन। हम इसकी जब आयनाइजेशन करवाएंगे ना तो ये पॉजिटिव होता है। जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि इसका ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, दोनों साइड से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जब, तो क्या होगा कि ये जो पोटाशियम आयंस अलग हो जाएंगे और ये हमारे पास जो मैलिएट के आयंस थे वो अलग हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। ये अलग होके क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास बन गया यहाँ से, सॉरी यहाँ पे O भी तो है, O नेगेटिवली चार्ज है, पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज है। और सॉरी दोबारा करते हैं यहाँ से, देखें यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ये, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। यहाँ से इसके दरमियान से ये जो बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे के पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और ये नेगेटिव वाले आयंस अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाले अलग हो गए क्योंकि इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और ये पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे। इसकी आयनाइजेशन हो गई। ये हमारे पास क्या है, कैटाइन है, ये हमारे पास एनाइन बन गए। यहाँ पे हम लोग वाटर की हाइड्रोलिसिस भी कर लेते हैं आयनाइजेशन। जब
वाटर की आयनाइजेशन होगी, ठीक है, तो वो 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर की आयनाइजेशन है। अब रिएक्शन के एनोड पे रिएक्शन कैसे होगा और कैथोड पे रिएक्शन होगा, ठीक है। हम पहले इसको पढ़ते हैं, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन कैसे होगा, ये हमारे पास केटाइन है और एनोड पे क्या जाएगा, एनोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज होता है एनोड। तो एनोड पे क्या जाएगा, केटाइंस जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज है ना, ये केटाइंस एनोड पे आ जाएंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन जब होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके रिमूव हो जाएंगे। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर था ना, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दोनों ने मिलके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिए, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑड इलेक्ट्रॉन रह गया, पेयर की बजाय ऑड हो गया ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल बन गया हमारे पास। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन होती है इससे इलेक्ट्रॉन एक खींचती है और ये कार्बन इससे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से, ये जो CO2 की फॉर्म है यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन जब CO2 की फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो गया तो यहाँ पे आ गया 2CO2। उसके साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये आपस में एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, थर्ड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से ये थर्ड बॉन्ड बना लेते हैं और यही हमारे पास इसका जो हमने प्रोडक्ट बनानी थी वो हमारे पास बन जाती है अल्काइन। एक तो हमारे पास अल्काइन बनी एनोड पे, दूसरी हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनती है, तो आप लोगों ने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इवॉल्व हुई है, हमारे पास एनोड पे। अब रिएक्शन एट कैथोड पे रिएक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं उसको। मैंने यहाँ पे बताया था कि एनोड पे क्या चीज़ आएगी, कैटाइन। अब कैथोड पे क्या आएगा, एनाइन। एनाइन नहीं आना ना कैथोड पे, तो यहाँ पे हमने वाटर की भी आयनाइजेशन करवाई थी। ये जो पहले वाटर में क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो 2H है ये मिलता है और ये हमारे पास क्या बना देता है, H2, ठीक है, गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो था हमारे पास पोटाशियम आयन, ये मिलेगा इस 2OH नेगेटिव के साथ। वाटर की आयनाइजेशन भी तो हमने करवाई है, वो इसके साथ मिलेगा। 2K पॉजिटिव जो है 2OH नेगेटिव के साथ मिलता है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, 2KOH। और देखें हम लोगों ने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा था, ठीक है, ये तो हमारे पास मैकेनिज्म था, तो ये जो रिएक्शन लिखा था क्या वो हमारे पास वही प्रोडक्ट बनी है। चलो मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इस ब्लू के साथ। एक हमारे पास प्रोडक्ट ये थी
2CO2 एक प्रोडक्ट हमारे पास, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास अल्काइन ही है, बाकी हमारे पास बाई प्रोडक्ट हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। 4 तरह के प्रोडक्ट बनी, 2KOH बना, 2CO2 हमारे पास बना, H2 रिमूव हुआ और साथ में हमारे पास अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कैसे हुआ रिएक्शन, कि हमारे पास इसकी पहले आयनाइजेशन होती है, पोटाशियम एलिएट आयंस की आयनाइजेशन होती है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, तो ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाटर की भी आयनाइजेशन करते हैं और ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ जो चीज़ें एनोड पे जानी होती है वो होते हैं कैटाइन, कैटाइन एनोड पे जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। उसके बाद उसमें मतलब रिएक्शन होता है जब, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन जो होती है अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाता है, हमारे पास एसिटाइलिन या फिर अल्काइन बन जाता है। और जब कैथोड पे रिएक्शन कैसे होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव बना था, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और ये जो OH आइंस और K पॉजिटिव आपस में मिलके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन, इसकी हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि एसिटाइलिन बना और साथ में इतनी सारी बायो प्रोडक्ट्स 3 बनी, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, पहले हम इसके डिसएडवांटेज के, यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो कम बनेगी यहाँ के, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बायो प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा बनी है, तो एक्चुअल जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ ऐसे भी हमारे पास फिनोमेनाज या रिएक्शंस होते हैं कि हमें चाहिए होता है कि हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो फिर इसका एडवांटेज ये आ जाता है कि हम एक रिएक्शन करके ना ये सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, हमें अलग अलग रिएक्शन नहीं करवाने पड़ते इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट कम बनती है, अगर हमें ये वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी तो सिर्फ हमें ये चाहिए, तो फिर ये बेटर मेथड नहीं है अल्काइंस को प्रिपेयर करवाने का। लेकिन अगर हमें साथ में ये भी चाहिए तो फिर ये बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें एक ही रिएक्शन के अंदर मिल जाती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।